तो जय हिंद स्टूडेंट। एक ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। जो लोग पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी सीजीपीएससी में आई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा देखने को मिलता नहीं है। व्यापम इसके मैक्सिमम एग्जाम लेता है, पर आज पीएससी इसकी वैकेंसी निकाल रहा है, जिसमें अगर हम देखेंगे ये आपके पीएससी के वेबसाइट पे आ चुका है। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर के रिक्त पद गृह पुलिस विभाग द्वारा भरे जाएंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि चालू हो रही है आपका 23/10/2024 से 21/11/2024 तक। तो बस मात्र कुछ दिन में ये चालू हो जाएगा। अब देखिए, ये पोस्ट निकला है, बीच में एसआई की बात चल रही थी, उसके बाद ये पोस्ट देखने के आया है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको कौन डाल सकता है और कौन नहीं डाल सकता। मैं इसको और अच्छे से जूम कर देता हूं ताकि आपको नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से दिखे, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना जाए बच्चों, ठीक है। अब इसको आयोग लेगा, पीएससी लेगा पेपर। तो अच्छा, इसमें याद रखना, कभी भी फॉर्म भरते हैं तो एक कॉलम रहता है त्रुटि सुधार का। तो याद रखना, त्रुटि सुधार के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हो, पर ये शुल्क के साथ है ना। ये किसके साथ है? शुल्क के साथ है। 2 मिनट वेट करेंगे, है ना। अब ये चीजें याद रखेंगे कि शुल्क के साथ है, केवल एक ही बार आप कर सकते हो। तो ये सब चीज से बचिए, आप सीधे सीधे त्रुटि सुधार कर सकते हो। अगर आपको निःशुल्क करना है तो ये जो पॉइंट है 6वां नंबर, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन त्रुटि की गई हो और निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय उसे सुधारा ना गया हो तो ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियां शुल्क कितना हो जाएगा? 500 रुपए लगेगा त्रुटि सुधार के लिए। आपको दिया गया है भाई कि फ्री में आप 22/11/24 से 24/11 के बीच फ्री में अपना त्रुटि सुधार कर सकते हो। तो ये बातें हो गई, ये तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है पद की, किसको कितना पद दिया जा रहा है, हल्का धुंधला है। अब इस पे क्वालिफिकेशन की भी बात हम लोग करेंगे। सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, सबका अलग अलग है। कोई डॉक्यूमेंट वाला है, कोई कंप्यूटर वाला, कोई साइबर क्राइम वाला है। सबसे ज्यादा पोस्ट 278 पोस्ट की बात करूं, उप निरीक्षक का निकला हुआ है। अपने अपने कैटेगरी में बाद में इसको चेक कर लेना। उसके बाद फिर सब में कुछ कुछ पोस्ट है, टोटल 341 पोस्ट है, और ये लेवल 8 की नौकरी है, ठीक है। सैलरी वैलरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एज क्राइटेरिया और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, जिसको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि ये आवेदक होना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ का अनिवार्य निवासी होना चाहिए, मतलब बाहर के लोग इसका फॉर्म नहीं डाल सकते। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमन का जो नियम है उसका अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी भी चरण में परीक्षा फल घोषित करने के बाद अगर वो पात्रता नहीं पाया गया तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये तो होते रहता है बातें। हम देखते हैं थोड़ा सा इसका शैक्षणिक अर्हता। देखिए, पद का नाम यहां पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधि अथवा समकक्ष। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर में नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है, तो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे उप निरीक्षक में, जिसमें अंगुल चिन्ह वाला है, और प्रधान दस्तावेज वाले में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ऊपर वाले में मान्यता प्राप्त में किसी में भी आप डाल सकते हैं, इसमें आपको स्पेशल बोला गया है। ये जब सीजीए फॉर्म भरते वक्त ध्यान देना कि कहां पे क्या बोला जा रहा है। अगर आप देखेंगे 3rd वाला उप निरीक्षक कंप्यूटर में, जो कि साइबर क्राइम के लिए है, इसमें बीसीए वाले डाल सकते हैं, बीसीए, बीएससी, स्नातक की उपाधि या समकक्ष में चेक करना पड़ेगा क्या पीजीडीसीए की मांग किया है कि नहीं किया है करके, ठीक है। बाकी शारीरिक दक्षता में जो दास वो है आपकी क्वालिफिकेशन है, उसमें ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए,
महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर, सीना बिना फुला 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सी चीजें भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, मेरी बातें समझ पा रहे हो आप लोग? तो आप बिल्कुल इसको डाल सकते हो और ये अच्छा है जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, उसमें सारे काम आपको आएंगे बच्चों। बाकी नियुक्ति के बाद आपका ये वो रहता है, तो ये सब चीजें ना सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग। एज क्राइटेरिया देख लेते हैं, कई बच्चे मुझसे बाद में पूछते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें हम एज क्राइटेरिया वाले कॉलम को एक बार देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया है ना, तो एज क्राइटेरिया में देखा जाए तो वही वाला है जो छत्तीसगढ़ पे चलता आ रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे 5 वर्ष की छूट दिया गया है गैर क्रिमिनल लेयर को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को। जबकि देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, इसमें हायर एज कितना है। अगर हम हायर एज को समझेंगे तो यहाँ पे नीचे पे कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। मैं भी नोटिफिकेशन अभी आती है आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ। 40 साल तो होना ही चाहिए। हाँ, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम देख लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम एज के बारे में बहुत सारी छूट दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है आपको कि छूट अधिकतम 38 वर्ष तक ही है अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से। और छूट के बारे में कुछ दिया होगा तो मैं पढ़ के आपको बाद में शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से जो कि 40 साल वाला चल रहा था वो तो मिलना ही चाहिए, पर जो तैयारी कर रहे हैं एसआई की उनके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम सेंटर ये सब के बारे में तो आप लोग फॉर्म भरते वक्त क्लियर कर लोगे। ठीक है, बाकी पीएससी इसका एग्जाम ले रहा है तो थोड़ा सा कठिन रहेगा मेरे हिसाब से, इतने भी सरल नहीं रहेगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। और अगर आप देखेंगे तो इसका अगर आप मतलब इसका 2 चरणों में चयन होना होगा मेरे हिसाब से, जो कि लिखा भी है। प्रथम लिखित परीक्षा 300 अंकों का होगा, है ना। प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो है वो 300 अंकों का होगा और 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ओएमआर सीट में होगा, दोनों रहेंगे। अच्छा, इसमें 200 अंक आएंगे 2 घंटे के लिए। हिंदी का 125 अंक और अंग्रेजी में 75 अंक होंगे। ये अनिवार्य है भैया, बाप रे, मतलब टोटल हिंदी के लिए है। और सामान्य अध्ययन के आपके 200 अंकों के होंगे, 3 घंटे का पेपर। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर विज्ञान होगा, फिर कंप्यूटर होगा। तो मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस भर दिया है, क्योंकि नौकरी अच्छी है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्लियर करूंगा आपको सिलेबस किस प्रकार का है। अगर देखा जाए तो ये जो पोस्ट है जो बहुत ज्यादा है सूबेदार उप निरीक्षक वाले में, इसमें 100 अंकों का पेपर होगा। टोटल प्रश्न होंगे 100, अंक होंगे 300 और 2 घंटे का समय। तो इसमें पहला तो सामान्य अध्ययन है जो कि पढ़ना है, बेसिक सामान्य अध्ययन है, जिसमें आपको सब पढ़ना है इंडियन जीएस में। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो आपको दिखता है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जो कि मेरे हिसाब से और पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर भी आपका आएगा। फिर पूरा आपको मैथ्स देखना है, सामान्य गणित देखना है, पूरा का पूरा गणित देखना है आपको, है ना। पूरा पेपर आएगा मैथमेटिक्स का। फिर आपको हिंदी देखना है, फिर आपको इंग्लिश देखना है, फिर आपको लिखित परीक्षा में अलग रहेंगे। देखिए रिटन एग्जाम भी है ना, 200 अंकों का है, 2 घंटे का है। तो ये मेरे हिसाब से सिलेबस पे अलग से बात करना ज्यादा बेटर रहेगा। पहले आप एक बार समझ लीजिए, पोस्ट निकल गया है। मैं कल इसका डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, जो क्रॉस क्वेश्चन आपके आएंगे ना। अभी तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि पोस्ट आपकी आ गई है। और अगर आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर डालें। फिर मैं आपको जो डाउट्स रहते हैं ना कि सर कौन डाल सकता है, क्या डाल सकता है, उसकी वीडियो मैं 1 से 2 दिन में अपलोड कर दूंगा और सिलेबस पे पूरी चर्चा कर लूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है करके। अच्छी पोस्ट है स्टूडेंट, तो कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूं, बाकी डिटेलिंग आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी अच्छे से क्लियर करके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद बच्चों।